आज हम बात करते हैं एफएनओ ट्रेडर्स के लॉस में होने की वजह के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, सेबी की एक रिपोर्ट के हिसाब से मोर देन 90% एफएनओ ट्रेडर्स लॉस में हैं। इसका मतलब ये है कि वो 90% ट्रेडर्स जो लॉस में हैं वो सब कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर वो कॉमन मिस्टेक्स ना कर रहे होते तो वो 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर वाली लिस्ट में होते। हम बात शुरू करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। शुरुआत में कोई भी एफएनओ ट्रेडर्स जब वो बहुत अधिक जानकारी नहीं रखता तो वो किसी के टिप के हिसाब से ट्रेड ले लेता है और उसको ये टिप्स कहीं ना कहीं पे सोशल मीडिया या उसके जानकारों द्वारा दी जाती है। और जब वो टिप के हिसाब से ट्रेड ले लेता है और उसको लॉस हो जाता है तो वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। वो एक चीज़ एनालाइज करता है कि जब उसने ट्रेड में एंट्री ली थी तो उसके प्रीमियम का भाव नीचे गिरना चालू हो गया था, और जब वो ट्रेड से एग्जिट ले लेता है उसके बाद में उस प्रीमियम की प्राइस बढ़ना चालू हो जाती है और इस वजह से उसको सेल्फ डाउट होना चालू हो जाता है। और फिर वो इरादा करता है कि अब वो किसी के टिप के हिसाब से काम नहीं करेगा, वो एफएनओ खुद सीख के ट्रेड करेगा। यहाँ से एक नई कहानी चालू होती है। वो लॉस के बढ़ते रहने की वजह से शेयर मार्केट का कोई बेसिक कोर्स या मास्टर या कोई एडवांस कोर्स खरीदना चालू कर देता है और वो लगातार एक के बाद एक कोर्स खरीदता जाता है और एक के बाद एक कोर्स खरीद के वो एफएनओ ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करता रहता है। इन कोर्स में अधिकतर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में उसको सिखाया जाता है इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम। चार्ट पैटर्न में उसको सिखाया जाता है जैसे हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, बॉटम राउंड पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न और भी बहुत सारे। और उसे सिखाया जाता है कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे एंगल्फिंग पैटर्न, हैमर कैंडल स्टिक, ड्रैगन फ्लाई, हैंगिंग मैन, मॉर्निंग स्टार और उसके साथ में गैप अप या गैप डाउन। और ऑप्शन ट्रेडिंग के फंडामेंटल एनालिसिस में वो सीखता है ऑप्शन चेन को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, ओपन इंटरेस्ट कैसे देखा जाता है, पीसीआर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और प्रीमियम का ग्रीक किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और इन सब चीज़ों को सीखने के बाद में वो इंट्राडे या एफएनओ ट्रेडिंग में कूद जाता है। और जब उसे फिर से दोबारा लॉस होता है तो उसको लगता है शायद उसी से कोई गलती हुई होगी, उसने इन सब चीज़ों को अच्छे से नहीं सीखा होगा या उस समय उसने चार्ट स्क्रीन पे इन सब चीज़ों को अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया होगा। वो फिर वापस सोशल मीडिया साइट्स पे आता है और सर्च करता है बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर एफएनओ ट्रेडिंग या फिर बेस्ट इंडिकेटर फॉर एफएनओ ट्रेडिंग, जो उसको 5 मिनट पहले ही इंडिकेट कर दे कि उसको कॉल साइड में एंट्री लेनी है या पुट साइड में एंट्री लेनी है। या फिर वो सोशल मीडिया पे कोई जीरो हीरो ट्रेड करना सीख जाता है। सोशल मीडिया की कई स्ट्रेटेजी पे वो सीखता है कि 3 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरह से एंट्री लेनी है। या फिर वो एक ऐसी टेक्निक के बारे में सोचता है जिससे वो 5 मिनट में ही अमीर बन जाए। और इन सब का नतीजा अधिकतर क्या होता है, जब आप लाइव मार्केट में बैठते हैं तो आप या तो बहुत सारे लैपटॉप स्क्रीन लगा लेते हैं या किसी एक ही स्क्रीन में बहुत सारे चार्ट लगा लेते हैं और बहुत सारे चार्ट के ऊपर आप बहुत सारे इंडिकेटर लगा लेते हैं। एक स्क्रीन में आप चार्ट पैटर्न देखते हैं, दूसरी स्क्रीन में आप ऑप्शन डेटा देखते हैं, तीसरी स्क्रीन में आप इंडिकेटर देखते हैं। इतने तामझाम करने के बाद में भी आप लॉस में हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि इतनी सारी स्क्रीन पे आप केवल टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करते रहते हैं, जबकि आप प्राइस एक्शन देखना बंद ही कर देते हैं। इतने सारे तामझाम लगाने के बाद में भी अगर आप लॉस में हैं तो आपको चार्ट पे इंडिकेटर्स बदलने की जगह खुद के माइंडसेट को बदलने की जरूरत है और आपको वो चीजें बंद कर देनी होगी। इन कॉमन मिस्टेक्स की वजह से ही आप 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते। हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते थे कि हद से ज्यादा जानकारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन शेयर मार्केट में ये कहावत है कि अधूरी जानकारी आपके कैपिटल के लिए हानिकारक है। आपने कोर्स तो पढ़ लिया, कोर्स में आपने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करना भी सीख लिया, लेकिन आपने ये नहीं सीखा कि इन सब का इस्तेमाल कब और कहाँ करना है। और यही अधूरी जानकारी आपके कैपिटल लॉस की बहुत बड़ी वजह है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपने कोर्स में जो भी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखा है उसका आविष्कार इन्वेस्टमेंट के लिए किया था। और इन्वेस्टमेंट में आपका टाइम व्यू बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंट्राडे और एफएनओ ट्रेडिंग में करते हैं। अब आप ये देखिए कि ये सारे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस लाइव मार्केट में इंट्राडे और एफएनओ में कैसे फेल होता है। आपने मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर देखा और कैंडलस्टिक पैटर्न में आपने एक हैमर देखी, लेकिन बाजार वहां पे ऊपर जाने की जगह नीचे जाना चालू हो जाता है। आप किसी चार्ट में अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखते हैं तो वहां से आपको लगता है कि अब ये मंदी का संकेत है और आप पुट साइड में एंट्री ले लेते हैं।
लेकिन बाजार वहां से रॉकेट बन के कॉल साइड में भाग जाता है। आप बाजार में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बना के बैठे हैं, लेकिन बाजार आपके रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर चल जाता है, या फिर बाजार आपके बनाए हुए सपोर्ट लेवल को तोड़ते हुए नीचे जाना चालू कर देता है। अगर आपने कई बार ऑप्शन डेटा एनालिसिस में पीसीआर को बुलिश देखा है और आपने जीरो हीरो ट्रेड ली, तो बाजार वहां से गिरना चालू हो जाता है। आपने ऑप्शन चेन में देखा कि किसी स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ज्यादा लोग पहले से ही कॉल खरीद के बैठे हैं, तो आपके हिसाब से बाजार वहां पे गिरना चाहिए और आप पुट साइड में एंट्री ले लेते हैं, लेकिन आपका वहां पे भी लॉस हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि निफ्टी या बैंक निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन आपके प्रीमियम की प्राइस नहीं बढ़ती। गलती आपके ज्ञान की नहीं है जो आपने बेसिक कोर्स या एडवांस कोर्स या मास्टर कोर्स में सीखा है, गलती है टाइम फ्रेम की। 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर्स केवल शोर पकड़ते हैं, एक ट्रेंड नहीं पकड़ते। ऑप्शन ट्रेडिंग में मल्टी स्क्रीन पे अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे बैठे रहते हैं और आपने अगर कोई प्रीमियम बाय कर लिया और बाजार अगर साइडवेज रह जाता है, तो आपका लॉस होना निश्चित है। और आप इस चीज को देखना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बाजार में ट्रेंड बहुत जल्दी नहीं बदलता, अधिकतर वो साइडवेज ही रहता है। अब सवाल यह है कि इतने सारे इंडिकेटर्स, इतनी सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इतने सारे टेक्निकल एनालिसिस लगाने के बाद में भी अगर आप लॉस में हैं, तो प्रॉफिट में कौन है? शेयर मार्केट में किसी एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब यह है कि एफएनओ में 90% ट्रेडर्स जो लॉस में हैं, उनका पैसा 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के पास में जाता है। तो क्या ये 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स वही है जो रोजाना एफएनओ में पैसे कमा रहे हैं? वो लोग कौन हैं जो आपके बंद दिमाग का फायदा उठा के आपके स्टॉप लॉस को हंट करके खुद प्रॉफिट कमाते हैं? क्योंकि जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आप लॉस में नहीं होंगे, उनको प्रॉफिट होना नामुमकिन है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में कि वो लोग कौन हैं जो हमेशा एफएनओ में प्रॉफिट में रहते हैं और उनकी साइकोलॉजी क्या रहती है। क्योंकि एफएनओ में प्रॉफिट में वही रहेगा जिसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, जो अपने लॉस को बढ़ते हुए देखने पे एवरेज करने की जगह ट्रेड से एग्जिट करना ज्यादा सही समझता है। एफएनओ की किसी ट्रेड में अगर आपका पैसा 2 से 3 गुना हो जाता है, तो आप हड़बड़ाहट में अपनी ट्रेड को एग्जिट करने में लग जाते हैं। लेकिन अगर यही 2 से 3 गुना का अगर आपका लॉस होता है, तो आप आराम से बैठे रहते हैं इस सोच से कि मैंने जिस तरफ एंट्री ली है बाजार को उसी तरफ जाना होगा, और आपका स्टॉप लॉस हंट होने के बाद में भी आप एवरेज के एवरेज करते रहते हैं। और इस एवरेज की वजह से कई बार आपके प्रॉफिट अमाउंट से ज्यादा आपका ब्रोकरेज अमाउंट हो जाता है। जब तक आप एफएनओ ट्रेडिंग में डिसिप्लिन से नहीं चलेंगे और एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को बदलने की कोशिश कीजिए। बाजार को नहीं पता कि आपने किस लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रखा है। बाजार को नहीं पता कि अभी यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है या फिर हैंगिंग मैन कैंडल बनी है। बाजार को नहीं पता कि अभी रेक्टेंगल पैटर्न चल रहा है या कोई फ्लैग पैटर्न चल रहा है या फिर कोई ट्रायंगल पैटर्न चल रहा है। बाजार को जिस तरफ जाना होगा वो उसी तरफ जाएगा, और आपको जरूरत है उस ट्रेंड को पकड़ने की। जब तक आप सही ट्रेंड को नहीं पहचानेंगे, आप लॉस मेकर बनते रहेंगे, और 3 या 5 मिनट में आप कभी भी किसी ट्रेंड का पता नहीं लगा पाएंगे। 3 मिनट और 5 मिनट पे इंडिकेटर्स आपको केवल शोर सुना सकते हैं कि यहाँ पे इतनी वॉल्यूम है, यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस करी है, यहाँ पे आरएसआई 20 या 80 के करीब है। वो केवल एक शोर है, आपको उस शोर से बचना है, और ये शोर वही है जो 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स चाहते हैं।